कथा बहुत प्राचीन काल की है। 17 बार यवनों ने जगन्नाथपुरी पर हमला किया। यवन म्लेच्छ भारत आकर के सबसे पहले हमारी संस्कृतियों को नष्ट करने का पूरा भाव कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। 17 बार महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास यवनों ने किया, जिसमें एक अत्यंत क्रूर यवन था जिसका नाम था रक्तबाहु। रक्तबाहु नाम के यवन ने पूरी योजना बनाई थी कि कैसे भी हम मंदिर को क्षतिग्रस्त करें, महाप्रभु जी को क्षतिग्रस्त करें। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। यह समाचार कैसे भी करके पुरी के तत्कालीन गजपति राजा और सब पंडा पुजारियों को पता चला कि पूर्ण योजना बना करके आएगा, बहुबल बहुसेना के साथ आकर के पुरी को इस बार नहीं छोड़ेगा। तब सबने योजना बनाई, क्या करें। उस समय के गजपति महाराज थे श्री शोभन देव जी। उन्होंने महाप्रभु जी से आज्ञा ली। आज भी बंधुओं, श्री जगन्नाथपुरी में जो गजपति महाराज राजा हैं वहाँ के, महाप्रभु जी उनको आज्ञा देते हैं, उनको स्वप्न दर्शन देते हैं, उनसे वार्ताएं करते हैं, और कुछ क्रिया करनी होती है तो उन्हीं को ही ठाकुर जी आज्ञा करते हैं। तो तत्कालीन राजा जो शोभन देव जी थे, उनको महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि आप हमको यहां से कहीं और लेकर के जाओ। तब महाप्रभु जी को मंदिर से बाहर लाया गया। सब जगन्नाथपुरी के लोग रो रहे हैं, सबके नेत्र सजल हैं। क्यों? हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं। कैसे भी करके महाप्रभु जी को, महानदी तब जगन्नाथपुरी के भीतर से भी शायद संभवतः उसका मार्ग था, और वहां नाव में बैठा करके महाप्रभु जी को लेकर के स्वर्णपुर लेकर के गए। उड़ीसा में स्वर्णपुर नाम का एक स्थान है। नदी के मार्ग से चारों स्वरूपों को, श्री सुदर्शन जी, महाप्रभु जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी को लेकर के स्वर्णपुर गए। और स्वर्णपुर में एक सुंदर गुफा थी कहीं गड्ढे में, वहां ले जाकर के महाप्रभु जी के चारों व्यूह स्वरूप को विराजमान किया, और महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके बाहर से पूरी मिट्टी डाल करके महाप्रभु जी को भीतर विराजमान कर दिया, छुपा दिया कि कहीं यवनों की दृष्टि ना पड़े। और ऊपर एक वृक्ष लगा दिया ताकि भविष्य में जब ये सब आक्रांताओं का आक्रमण शांत होगा तो महाप्रभु जी कहाँ हैं ये हमें पता चल जाएगा। एक वृक्ष वहां पर अंकित किया। महाप्रभु जी को उस गुफा में और उस भीतर जमीन में बैठे बैठे 144 वर्ष व्यतीत हो गए। 144 वर्ष। श्री शोभन देव जी गजपति के बाद 2 राजा परिवर्तित हो गए, 2 गजपति महाराज और हो गए। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का पुरी में आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के जब देखा तो मंदिर में जो वेदी जहां पर महाप्रभु जी विराजते हैं, केवल उसकी पूजा कर रहे हैं लोग, महाप्रभु जी नहीं। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के कहा कि हे राजन, ठाकुर जी कहाँ हैं? तो बोले, हमने बस सुना है कि किसी काल में यवनों का आक्रमण हुआ था तो हमारे पूर्वज गजपति राजा ठाकुर जी को लेकर कहीं गए, कहां गए हमको नहीं पता। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने सब शिष्यों के साथ मिलकर के पूरी खोज करने की प्रयास, कहीं तो संकेत होगा, कहीं तो लिखा होगा, कुछ तो अंकित किया होगा कि कहां लेकर के गए थे भगवान को। तब जैसे तैसे करके कोई संकेत प्राप्त हुए कि नदी के मार्ग से स्वर्णपुर लेकर के गए थे। अब स्वर्णपुर में कहां है ये कहीं नहीं लिखा। तब राजा ने अपनी पूरी सेना भेजी और आदि गुरु शंकराचार्य भगवान अपने शिष्यों के साथ गए। स्वर्णपुर में जाकर के लोगों से पूछने लगे, जगन्नाथ भगवान यहां आए थे? बोले कि हमें तो नहीं पता, क्योंकि किसी को भी पता चले कौन यवन को बता दे, इसलिए किसी को नहीं बताया गया था कि महाप्रभु जी कहां हैं। कोई स्वर्णपुर में भी नहीं जानता था कि जगन्नाथ जी यहां बैठे हैं। सब बड़े चिंतित हो गए, कहां गए भगवान, कहां गए हमारे ठाकुर जी। तभी ठाकुर जी को जब इतनी विरह वेदना से ढूंढना प्रारंभ किया तो ठाकुर जी ने ही संकेत किया। एक स्वर्णपुर की अति वृद्धा मैया, वो हाथ में थाल सजाई सब सामग्री लिए जा रही है और एक विशेष वृक्ष की पूजा कर रही है। जो पौधा लगाया था वो अब वृक्ष बन चुका था। 144 वर्ष हो गए थे।
तब सेना के लोगों ने, कुछ शंकराचार्य जी के शिष्यों ने जाकर के पूछा, मैया तुम इस वृक्ष की पूजा क्यों करती हो, क्या बात है? बोली मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ, लेकिन हमारी दादी, हमारी नानी और हमारे बड़े लोग कहते थे कि यहाँ भगवान बैठे हैं, इसलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं। जैसे ही सुना यहाँ भगवान बैठे हैं, ये भाव जानते ही महाप्रभु जी का ये संकेत आद्य गुरु शंकराचार्य और गजपति महाराज को भेजा गया कि एक वृक्ष विशेष मिला है जिसकी गांव वासी पूजा करते हैं, कहीं यही तो नहीं भगवान? आकर के उस वृक्ष को प्रणाम करके उसको स्थान से हटाया, और जैसे ही वहां भीतर गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर एक गुफा है, और उस गुफा में देखा चतुर्व्यूह महाप्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा जी, बलभद्र जी और सुदर्शन जी विराजमान। उसी गुफा में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंच चित्रण करके यहां कटक में बनाया गया। ये वो गुफा है। गुफा के अंदर एक रिक्त स्थान था। अब ऐसे ही तो छोटी मोटी गुफा में तो नहीं बैठे, महाप्रभु जगन्नाथ कितने विशाल हैं, आप लोग दर्शन करते हो, खूब बड़ी गुफा है, उसके अंदर बैठे और वही दृश्य यहां प्रकट किया। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप जो था वो तो अब 144 वर्षों से भीतर थे, सेवा नहीं हुई थी कुछ भी, तो ऐसा प्रकट तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो महाप्रभु जी के वक्ष में जीवित शालिग्राम भगवान, ब्रह्म भगवान हैं, उनको देख करके सबको विश्वास हो गया कि महाप्रभु जी यहाँ विराज रहे हैं। तब महाप्रभु जी का नवीन स्वरूप विराजमान करके, उसमें जीवित शालिग्राम भगवान विराजमान करके पुनः जगन्नाथपुरी में श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। तभी से नव कलेवर प्रारंभ हुआ। जब कभी भी 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ कब आते हैं? 2 आषाढ़ आते हैं, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होता है। ये अधिक मास आता है, इस बार ज्येष्ठ अधिक था ना, इस बार ज्येष्ठ अधिक था। ऐसे ही जब आषाढ़ अधिक आएगा, 2 आषाढ़ हो जाएंगे, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होता है। कभी 18 वर्ष में भी हो जाता है, कभी 25 वर्ष में भी हो जाता है। संभवतः अभी अधिक निकल के गया, इसका अगला अधिक, उसके अगले अधिक, उसके अगले अधिक में 2 आषाढ़ होंगे, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होगा। तभी से ये प्रथा नवकलेवर की प्रारंभ हुई। वही स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का यहाँ पर आप सबके मध्य में इस मंच पर विराजमान हुआ है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो बीच में एक काल ऐसा भी आया है जब महाप्रभु जगन्नाथ 144 वर्ष तक किसी को दर्शन नहीं दिए थे, और तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के महाप्रभु जी को पुनः विराजमान किया। बंधुओं, आप लोगों को सोच करके आश्चर्य होगा कितनी कम अवस्था में श्री शंकराचार्य भगवान ने पूरे भारत का उद्धार कर दिया। बहुत लंबी आयु तक श्री शंकराचार्य भगवान पृथ्वी पर नहीं विराजे। संभवतः जिस समय आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जगन्नाथ प्रभु का स्थापन करने आए, उस समय आपकी अवस्था 20-21 वर्ष की होगी। आज के 20-21 साल के बच्चों की स्थिति देखो, बिल्कुल होश हवास खो बैठे हैं अपने। और कहां आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान 35-38 वर्ष की अवस्था में सब करके चले गए। बद्रीनाथ भगवान को स्थापित किया, जगन्नाथ भगवान को स्थापित किया, दक्षिण में जाकर के सब तीर्थों का स्थापन किया। जितने तीर्थ आज हम लोगों को प्राप्त हैं, शंकराचार्य भगवान की कृपा। आज के युवाओं को देखो कहां भटक रहे हैं। और एक युवावस्था में शंकराचार्य भगवान आए थे, क्या करके गए विश्व को। इसलिए अपने आचार्यों से, अपने पूर्वजों से हमें सीखना चाहिए। वृद्धावस्था में तीर्थ करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अति विशेष भी नहीं है। युवावस्था में करो। हमने 21 वर्ष की अवस्था में तो 4 धामों में कथा कर दी थी। बद्रीनाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ। 19 वर्ष में तो कथा कहना प्रारंभ किया। 21 तक तो 4 धाम में कथा कर दी। और अब तो कितनी कथा 4 धामों में हो चुकी। 4 धामों के भी 4-4 धामों में कथा हो गई। 29 वर्ष की आयु में आज भारत के बहुत से ऐसे धाम होंगे जो हमारे छूटे नहीं है। सब जगह हुआ है, और सब जगह लगभग कथा भी कर दी। 1-2 रह गए तो वहां कथा होने वाली है। जब व्यक्ति पूर्ण ओजस्वी होता है,
जब उसके शरीर में संपूर्ण ताकतें विराजमान हैं, सोचने की दीर्घता है, मन की दीर्घता है, बोलने में निपुण है, सुनने में, देखने में, कर्म करने में, खाने पीने सब में निपुण है, तब भगवत शरणागति करे। पर हम लोग शरणागति कब करते हैं? जब सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, दांत सारे टूट के गिर गए, पैरों से चला नहीं जाता, लाठी के बिना चल नहीं, अब चलो कहां? जगन्नाथपुरी ले चलो। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, तब जाते हैं ठाकुर जी के पास। बचपन में भक्ति करोगे तो 55 तक ठाकुर जी मिल जाएंगे, अब 55 में ही शुरू करोगे तो फिर शमशान में ही मिलेंगे भगवान। तो बचपन से कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं। कुमार अवस्था से भजन करो, कुमार अवस्था से ठाकुर जी की सेवा करो। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? युवा अवस्था से पहले की अवस्था। युवा अवस्था हमारे यहाँ 16 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। 16 वर्ष के पूर्व की जो अवस्था है उसको कुमार अवस्था कहते हैं। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 11 वर्ष, ये कुमार अवस्था है। उससे पूर्व की पौगंड अवस्था होती है, उससे पूर्व बाल अवस्था होती है। कुमार अवस्था से भगवत भजन कर लेना चाहिए। पर अब 11 वर्ष 12 वर्ष के बालकों के पास फोन आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, सोशल अकाउंट्स बन जाते हैं, कहां से भजन करें वो? अरे बहुत दूर की बात, छोटे छोटे बच्चों के इन्फ्लुएंसिंग अकाउंट्स बन जाते हैं, उसको खुद को नहीं पता कि मेरी माता जी मेरी वीडियो बना के डाल रही हैं। नेम फेम प्रसिद्धि एक अवस्था के बाद मिले, मेहनत करके मिले तो उसको पचाया जा सकता है। वो बिना परिश्रम के मिल जाती है ना, तो फिर हमारा जीवन केवल नेम फेम के लिए ही रहता है, अपने लिए हम कुछ नहीं करते। अब जितने भी पॉपुलर लोग हैं, कैमरा आते ही हंसते हैं, कैमरा जाते ही महा डिप्रेशन में रहते हैं। 100 फॉलोअर घट जाएं तो उनको प्राण त्यागने की इच्छा होने लगती है। अरे हमारा जीवन चल कहां रहा है? पिताजी को बुरा लग रहा है, भाई दूर हो रहे हैं, बहनें छूट रही हैं, पति परिवार बच्चे सब बिखर रहे हैं, इससे दिक्कत नहीं है, मेरे फॉलोअर्स घटने नहीं चाहिए। सबके मन में यही चल रहा है। आप अपना जीवन क्या बना रहे हैं? अपना जीवन कैसा कर रहे हैं? इस पर विचार करो। परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, पहले अपना जीवन सुधारिए, अपना जीवन मंगलमय कीजिए। हमने 2-3 साल पहले तक भी वो कथाएं की हैं जहां 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं। कई बार तो हम पहुंच गए व्यास मंच पे, यजमान ही नहीं आए, बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आमें तो पूजा करें, कथा प्रारंभ करें। वो समय भी देखा है, ऐसे ऐसे समय भी देखे हैं कि 7वां दिन कथा का और यजमान जिन्होंने कथा कराई वो फरार हो गए, सारा पेमेंट हम करके आए हैं, पंडाल का, स्टेज का, लाइट का, भोजन का, सबका पेमेंट हमने किया। एक जगह कथा हुई तो पहले दूसरे दिन से ही जो कथा आयोजक थे, अब भाई खर्चा तो होता है, पंडाल का खर्चा है, लाइट का है, इतने सब लोग आते हैं वृंदावन से, सबका आने जाने का, सबकी दक्षिणा। उनको लगा कि ये तो भार ज्यादा हो गया है, और पहले से ही पता था, लेकिन बस ये था कि नाम हो जाए नगर में, कराएंगे कथा। कथा हो गई, सब कुछ हो गया। अंतिम दिन व्यास मंच पे हम पहुंच गए, हमने कहा भैया आरती करो, बोले यजमान जी आए नहीं अभी, फोन करें तो फोन उठावे नहीं, अब क्या करें। पंडित जी ने आरती की, कथा प्रारंभ हुई, लोग बाग आ गए थे। कथा के अंत तक भी यजमान जी ने, मैंने कि कहाँ गए? बोले पता नहीं, हवन भी नहीं हुआ, पूर्णाहुति भी नहीं हुई। हम लोग सब अपना सामान लेके निकल गए, मैंने कि वृंदावन जाके बात करेंगे। आज तक नहीं मिले वो। उस पूरी कथा का पेमेंट हम ही करके आए, पंडाल का कम से कम 20-22 लाख का खर्चा, उसका खर्चा, इसका खर्चा, सब करके। मैंने कहा भैया गरीब ब्राह्मण को बख्शो। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत ऐसी ऐसी कथाएं हुई हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, इनकी एक बार चंबल में डाकू ने कथा कराई थी। पता नहीं था डाकू है वो, कथा कराने के बाद पता चला। तो बहुत सारे अनुभव किए, तब जाकर के इस स्थिति में आए हैं कि आप सब इतनी संख्या में आते हो, कथा सुनते हो, परिश्रम करते हो, 1 घंटा पहले से आके बैठ जाते हो। बंबई में कथा थी कुछ महीने पहले, 10 बजे कथा थी, सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी, सब बच्चे कथा सुनने के लिए। जब परिश्रम करके आपको कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है।
आज सोशल मीडिया की वजह से बच्चे परिश्रम नहीं करते, अपने टूटे हुए हाथ को भी दिखाएंगे, मैंने दाल खाई उसको भी दिखाएंगे, देखो मेरे पिंपल हो गया, ये देखो गाइज, ये तो फेमस वर्ड है गाइज। क्या कर रहे हैं हम लोग? सबको प्रसिद्ध होने की पड़ी है और इस प्रसिद्धि के चक्कर में अपनत्व को खो देते, अपना सब खत्म कर देते। ये देखो गाइस, मैं वृंदावन आया हूं, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़ा हूं, रथ खींच रहा हूं मैं। अरे जगन्नाथ जी को देख के थोड़ा रो तो लो, थोड़ा भावुक तो हो जा। मैं भावुक हो रहा हूं, मेरा वीडियो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, आंसू दिखना चाहिए। क्या हो रहा है पता नहीं, भक्ति में भी सब ऐसे ही करने लग गए हैं। मेरे संपर्क में कोई आते हैं तो मैं समझा देता हूं, मत करो, थोड़ा सबको ज्ञान देने की बातें करो, थोड़ा सबको समझाने की बात करो, अपनी हर स्थिति को प्रचार मत करो। कई लोग हमको ही कटघरे में कटघरे, आप भी, आपके भी तो बड़े फॉलोअर हैं, आप भी तो करते हो। हम अपने अपनत्व का नहीं करते, हम वो चीज करते हैं जिससे कुछ लोगों को कुछ प्राप्त हो जाए, थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाए, थोड़े कथा के प्रति, धर्म के प्रति जागृत हो जाए। आद्य गुरु शंकराचार्य इतनी कम अवस्था में हमारे भारत को धाम में विराजमान करके चले गए, और हम क्या कर रहे हैं युवावस्था में? इसलिए युवावस्था से ठाकुर जी के बनिए, युवावस्था से ठाकुर जी की सेवा करिए। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। एक बात बोलूं, इस संसार से एग्जिट गेट केवल एक है, इस संसार का एग्जिट गेट केवल एक है, और वो है मानव शरीर। आप छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, आजकल तो मानव भी कॉकरोच बन रहे हैं। आप छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, चैंटी बन जाओ, हाथी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, गधा बन जाओ, 84 लाख योनियां है ना, आप उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप किसी जीव जंतु को देख रहे हैं तो ये समझ जाइए कि अभी ये 84 में घूमने वाला है। 84 पूरा होने के बाद, 84 लाख पूरी होने के बाद लास्ट में मिलता है मानव शरीर। हम सब 84 में घूम के यहां आए हैं, ये लास्ट में मिला है हमको। 84 लाख के बाद ठाकुर जी अवसर देते हैं, चलो मुक्त होके दिखाओ। बार बार दुनिया में आने जाने का जो ये चक्कर है, इससे निकल के दिखाओ। तब हम मानव बन के आते हैं, हम दर्शन कर सकते हैं, हम कथा श्रवण कर सकते हैं, हम कीर्तन गा सकते हैं, हम परिक्रमा कर सकते हैं, हम करताल बजा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, सब कुछ इस मानव शरीर से कर सकते हैं। लेकिन ये सब ना करने के बाद केवल भोग वृत्ति, विषय वृत्तियों में ही पड़े रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं एग्जिट गेट बंद कर लिया, जाम कर लिया, लॉक कर लिया, फिर से 84 में घूमेगा। केवल मानव देह है जिसके द्वारा इस संसार से निकला जा सकता, नहीं तो आते रहोगे, बार 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 आते रहेंगे। इसलिए हम सब मानव हैं। मैं तो निकल पड़ा हूं इस रास्ते पर कि बस ये अंतिम जन्म हो, इसके बाद आना नहीं है दुनिया में। आप भी यही सोच लीजिए कि ये अंतिम हो, और इसको अंतिम करने के लिए जो जो योजनाएं हो सकती है मैं सब करूं। पुनः इस संसार में नहीं आना है। अभी इतना खतरनाक हो चुका है, हमारी वृद्धावस्था बहुत खतरनाक निकलने वाली है। जितने युवा बैठे हो यहां पर, हम लोगों का बुढ़ापा बहुत खतरनाक होने वाला है। कलिकाल प्रचंड हो जाएगा, और हमारी आने वाली जनरेशन तो और भी खतरनाक समय देखने वाली है। इसलिए भैया निकल लो यहां से, भाग जाओ, लौट के मत आना इस संसार में। क्योंकि जब दोबारा आप जन्म लेने के लिए इस संसार में आओगे, ये बहुत खतरनाक हो चुका होगा, बहुत विषयी हो चुका होगा, सह नहीं पाओगे, घुटन होगी यहां आकर के। इसलिए निकल लीजिए। और कैसे निकला जाएगा? हरेर नाम केवलम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। करिए प्रयास, ऐसा जीवन करके जाइए कि दोबारा संसार में ना आना पड़े। तो ऐसे ये ठाकुर जी गुफा में विराजमान हैं, उनका मधुर दर्शन। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार है, ये कौन सा श्रृंगार है?
कौन सा? श्राद्ध श्रृंगार। हाँ, ठाकुर जी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, मानव लीला कर रहे हैं। अपने समस्त माता पिताओं का, जो जो ठाकुर जी के माता पिता बने हैं लीलाओं में, उनका। और ऐसा भी सुना कि इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा देवी, उनको भी ठाकुर जी ने अधिकार दिया कि हम आपके लाला हैं, तो उनके लिए ठाकुर जी श्राद्ध करते हैं। तो ठाकुर जी आज श्राद्ध भेष में हैं। हर बालक को, हर संतान को बता रहे हैं कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया करो। आज ठाकुर जी का श्राद्ध भेष है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। धन्य हैं इंद्रद्युम्न राजा, धन्य हैं गुंडीचा देवी, महाप्रभु जी श्राद्ध करते हैं उनका। किसी का प्रश्न है कि एकादशी के दिन निर्माल्य पा सकते हैं? बेझिझक पा सकते हैं, हर हाल में पा सकते हैं। घर में अपवित्रता है या फिर सूतक पातक के समय निर्माल्य पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। निर्माल्य महाप्रसाद है, वो कभी अपवित्र नहीं होता। आप किसी भी परिस्थिति में उसका सेवन कर सकते हैं। गुरु जी कोई बहुत गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन साथ साथ में बहुत पूजा पाठ करता है, तो उनका गलत सही हो जाता है क्या? क्यों होगा? कौन है पता है ऐसा? रावण गलत भी करता है लेकिन त्रिपुंड भी लगाता है, गलत भी करता है लेकिन शंकर जी का अभिषेक भी करता है, गलत भी करता है लेकिन महादेव की नित्य स्तुति गाता है, बना बना करके वीणा लेकर के महादेव को रिझाता है, लेकिन सारी गलतियां करता है। महादेव की पूजा करने के बाद जैसे ही निकलता है मंदिर से, उसका अपराध, उसके क्रूरता शुरू हो जाती है। अगर नहीं तो जिसके साथ गलत हो रहा है उसे क्या करना चाहिए? प्लीज कथा में भाइयों को हाईलाइट करते हुए बताएं। बहुत बहुत आभार। देखो, मैं पुरुष हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आजकल माताओं को भी समझाने की जरूरत हो रही है। जो चल रहा है भारत में उसमें केवल भाई ही दोषी नहीं है, माताओं को भी समझाना पड़ेगा। लेकिन भैया भाई लोग, हमारी प्रार्थना, ये जरूर किसी बहन ने लिखा है और निश्चित ही जो लिखा है उससे एक बात पता चलती है कि आपके द्वारा इनको प्रताड़ना की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दूषित शब्दों का प्रयोग या फिर दूषित व्यवहार, हाथापाई आदि तक होती है, तभी ये लिख करके हमको दिया है। और उसके बाद आप पूजा पाठ भी करते हो, जगन्नाथपुरी भी जाते हो, महाप्रसाद भी पाते हो, तो आपकी पत्नी है या बहन है या जो भी हैं, उनको संशय हो रहा है कि पूजा भी करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। तो रावण मत बनिए, मानव बन जाइए। क्यों? माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जब भगवान के सन्मुख जाता है तो ठाकुर जी पूरी योजना बनाते हैं कि इसका नाश तो मैं करूंगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो नारी का सम्मान नहीं करता, जो नारी की पूजा नहीं करता, जो नारी को विशेषता नहीं देता, जो नारी के साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे घर में राक्षस बालक जन्म लेते हैं। भगवान कभी नहीं आते उस परिवार में। लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में नारियों का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, उस घर में बालक नहीं जन्म लेते, भगवान स्वयं आते हैं कि मैं पुत्र बन के जाऊं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, समस्त भाई लोग कृपा करके बेटियों के साथ, बहनों के साथ, पत्नियों के साथ, माताओं के साथ दुर्व्यवहार मत करो। और अब माताओं से भी प्रार्थना है कि भाइयों के साथ, पतियों के साथ, होने वाले पतियों के साथ दुर्व्यवहार मत करो। क्योंकि भाई तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, माताएं बहनें तो सीधे मार ही दे रही हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। कहां तक समझाएं? हम तो बस बोल ही सकते हैं कथा में, होना वही है जो आप लोग चाहोगे। और आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, मतलब संसार में क्या चल रहा है पता नहीं है, कैसी स्थिति आने वाली है कोई समझ नहीं पा रहा है। कृपा करके इस पर ध्यान दें। बाकी सब भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल हम लोगों ने ठाकुर जी के रास बिहार का प्रसंग सुना। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप जगन्नाथ महाप्रभु से सीखो। दोनों भैया अगल बगल साइड में खड़े हैं, लेकिन अपनी बहन को बीच में बैठा रखा है, बहन को विशेष रूप से सबके आगे किया है। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप महाप्रभु जगन्नाथ जी से सीखे। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत कर दी ठाकुर जी ने। एक नारी के सम्मान में महाभारत कर देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप जगन्नाथ जी से सीखे। रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जला दिया और रावण का वध कर दिया। नारी का जितना सम्मान ये करते हैं,
अगर इनका अर्चक, इनका साधक, इनको भजने वाला उतना नहीं करता तो सबसे ज्यादा कष्ट तो इन्हीं को होता है। इसलिए नारी का सम्मान करो। भगवान की बहुत बढ़िया कृति है माताएं बहनें, इनका बहुत सम्मान करो, इन्हें बहुत प्रेम प्रदान करो। कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं, पलकों पे रखो, अच्छे से रखो, खूब प्रेम दिया करो अपनियों को। हाँ, कई लोग इतने दुष्ट हो गए संसार में, पर स्त्री गमन करते हैं, एक से विवाह करने के बाद अन्य के प्रति बुद्धि रखते हैं। बोले महाराज जी तो कह रहे थे पलकों पर रखो सबको। ऐसा नहीं, जिनके प्रति आपका अधिकार है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी मैया है, इनको पलकों पर रखो और बाकियों को पलकों से दूर रखो। दूर से प्रणाम करो, सबको वंदन करो। भाई लोग जितना अच्छा जीवन जी सकते हैं इस प्रकार से, आपको बताएं, व्रत नहीं कर पाओ चलेगा, जाप नहीं कर पाओ चलेगा, भजन नहीं कर पाओ चलेगा, मंदिर नहीं जा पाओ चलेगा, लेकिन आपके व्यवहार में ये है जो अभी हमने कहा, तो ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न है। बोल कोई बात नहीं, मंदिर नहीं आता चलेगा, नाम जप नहीं करता वो भी चलेगा, एकादशी नहीं कर पाता तब भी ठीक है, लेकिन तेरा व्यवहार इतना कुशल है, इतने भयावह है कलिकाल में, मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता है। तू नारी का सम्मान करता है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए। कल हम लोगों ने रास का प्रसंग सुना, भगवान ने रास विहार किया। तत्पश्चात अब हम कथा को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे की ओर लेके चलेंगे। युगल गीत का प्रसंग आया, भगवान के व्रज से गमन की लीला। आज किसी ने मुझे प्रश्न करके कहा कि महाराज जी, ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को इतना वियोग क्यों दिया? एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि वियोग में प्रेम बढ़ता है। और रही बात, तो ठाकुर जी ब्रजवासियों के कण कण में है, मन में है, रोम रोम में है, हर स्थिति में है। केवल ब्रजवासियों के उस वियोग को ठाकुर जी अजर अमर करना चाहते थे पूरे विश्व को बताने के लिए, इसलिए ठाकुर जी वियोग देख करके आए हैं। प्रसंग में विस्तार नहीं करूंगा वियोग का, हमको क्योंकि घर नहीं जाना या कहीं और कथा करने नहीं जाना, पूरी ही जाना है। और वैसे ही महाप्रभु जी बहुत वियोग में है, ये वियोग का ही स्वरूप है ठाकुर जी का, इसलिए वियोग का प्रसंग ज्यादा नहीं कहेंगे। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और ठाकुर जी और बलराम जी को लेकर के, हाँ एक प्रश्न और था कि महाराज जी ठाकुर जी व्रत से गए, रोहिणी मैया को लेकर के गए, यशोदा जी को लेकर क्यों नहीं गए? गोपियों को साथ लेकर के क्यों नहीं गए? श्री राधा रानी को साथ लेकर के क्यों नहीं गए? अब ये बात सुनकर के पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन एक बात बहुत वास्तविक है। कल हम गोपी गीत गा रहे थे, गोपी गीत के प्रथम श्लोक में लिखा है, जयति तेधिकम जन्मना व्रज। आप आइए अनुज जी, इसको ठीक कर दीजिए, नहीं तो नैका देर में मैं भी जगन्नाथ पिघल के बन जाऊंगा। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। गर्मी तो आप लोगों को भी लग रही है ना, लेकिन आपका काम सुनने का, हमारा सुनाने का, हमारा ठीक रहना ज्यादा जरूरी है ना। सुन तो शांत रह के सुना जा सकता है, लेकिन अगर सुनाने वाला ही विचलित हो जाए तो। इधर आ रही है, इधर गुरुदत्त जी का काम है, लेकिन आप कर दो। हवा आ किससे रही है? इधर आ रही है। हाँ इसको ठीक करो। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। कन्हैया तुम हमसे दूर चले जाओ, लेकिन हमारा कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं है, कृपा करके पुनः वापस आ जाओ। लेकिन आना इस व्रजमंडल में ही, व्रज से बाहर यदि आप चले गए तो क्षमा करना, हम व्रज को छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि व्रज हमें तुमसे भी ज्यादा प्रिय है, व्रज हमको तुम्हारे से भी ज्यादा प्रिय है। जैसे प्रेम का एक स्वरूप है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। कई बार प्रेमी दूर चला जाता है, जैसे बालक विदेश पढ़ने चला जाए, पति कहीं कार्य के लिए लंबे समय के लिए दूर चला जाए, तो उसकी माँ, उसकी बहन या उसकी पत्नी या फिर कोई भी प्रेम करने वाले, वो क्या कहते हैं, आप तो हमसे दूर जा रहे हो, अपनी कोई वस्तु हमको देके चले जाओ, उससे हम तुमको याद करते रहेंगे। व्रजवासियों का ऐसा कहना है कि संपूर्ण व्रजमंडल जो है ये श्री ठाकुर जी के चरणों से आच्छादित हो गया है, ये श्री ठाकुर जी के चरणों से पवित्र हो गया है। ठाकुर जी भले ही व्रज से चले जाएं, लेकिन हम इस व्रज को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? श्री कृष्ण के चरण हैं इस व्रज में, श्री कृष्ण का स्पर्श है इस व्रज को। वे चले जाएं, लेकिन हम इस व्रज के सहारे जीवित रह लेंगे। इसलिए कोई व्रजवासी व्रज को छोड़ के नहीं गया है। मतलब सोचिए,
कृष्ण के बगैर रह लेंगे, लेकिन वृंदावन के बगैर नहीं रह पाएंगे, वृंदावन को छोड़ के नहीं जा पाएंगे। इसलिए यशोदा मैया, राधा रानी और सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ नहीं गए। कितना दूर है मथुरा? 6 किलोमीटर है बस वृंदावन से। लेकिन कोई भी ब्रजवासी मथुरा तक नहीं गया, हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। इतना प्रिय है सबको वृंदावन। इसलिए कोई भी ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ गया नहीं। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी लेके नहीं गए, ठाकुर जी तो चाहते हैं कि चलो, लेकिन ब्रजवासी गए नहीं। अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के मथुरा आए। मथुरा में आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, एक धोबी का उद्धार किया, एक दर्जी का उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान रणभूमि में प्रवेश करते हैं, बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करके सबको नष्ट कर देते हैं। कितने साल के हैं ठाकुर जी? 11 वर्ष 56 दिन। और 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने बड़े बड़े मल्लों को नष्ट करके 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के केश पकड़ के दोनों भुजाओं से उठा करके नीचे पटक दिया और उनका वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध भगवान ने किया। कारागृह में बंदी के रूप में विराजमान अपनी मां देवकी को मुक्त किया, उनको हृदय से लगाया। मैया ने या तो लाला को 1 दिन का देखा था या 11 वर्ष 56 दिन का देखा है। मैया को हृदय से लगा करके अपने नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया, कंस के पिताजी को। और वसुदेव जी से आज्ञा ली कि मुझे अब गुरुकुल पढ़ने की आज्ञा दीजिए। और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर के भगवान सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए गए। कहां? उज्जैन, अवंतिका। उज्जैन में भगवान ने अध्ययन किया और वहीं भगवान को अपने परम सखा मिले जिनका नाम था सुदामा। ठाकुर जी ने उज्जैन में सांदीपनि गुरुकुल में आकर के अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत पुनः लौट करके भगवान द्वारिका गए। अब भगवान राजकुमार हो गए। ठाकुर जी की अवस्था कितनी हो गई? 16 वर्ष। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण सदैव 16 वर्ष के ही रहते हैं। भगवान का जो वपु है, जो तन है, वो भले ही 150, 200, 5000, 2500, 2 लाख, करोड़ वर्ष का हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी देखने में 16 वर्ष के ही लगते हैं। भागवत जी में द्वारिका लीला का वर्णन आता है। भगवान 16 वर्ष के, भगवान का पुत्र प्रद्युम्न 50 वर्ष का, भगवान का पौत्र अनिरुद्ध 25 वर्ष का, और दादाजी भगवान 16 वर्ष के। मतलब परपौत्र है 26 वर्ष का, पुत्र है 50 वर्ष का, और परदादाजी ठाकुर जी हैं 16 वर्ष के। भगवान को कभी रेशे नहीं आते। ये जो हमारे मुखमंडल पर जो दाढ़ी मूछ आती है, और दाढ़ी मूछ के आने से पूर्व जब बच्चा 13-14 वर्ष का होता है तो सफेद 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 जो रेशे आ जाते हैं, ये भी नहीं आते ठाकुर जी को। कई लोग कहेंगे खाटू श्याम भगवान की दाढ़ी मूछ कैसे है फिर, और उसके पीछे कथा स्कंद पुराण में है। लेकिन भगवान का बर्बरीक स्वरूप है वो, और भगवान ने उनको आज्ञा दी कि तुम मेरा ही रूप हो, इस भाव से हो सकता है। लेकिन कहीं भी ठाकुर जी को दाढ़ी मूछ नहीं आती। ठाकुर जी सदैव युवान रहते हैं। ठाकुर जी सदैव 16 वर्ष के बालक की तरह ही रहते हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? 16 वर्ष के ही क्यों रहते हैं ठाकुर जी? अब की बात अलग है, लेकिन आज से 20 वर्ष पहले भी अगर हम चले जाएं तो 16 वर्ष के बालकों को कुछ भी नहीं पता था संसार का। आज तो 11 वर्ष के बालक को भी पता है कि स्त्री पुरुष का क्या भेद होता है, संसार क्या होता है, विवाह का अर्थ क्या होता है, ये संसार कैसे चलता है। 11 वर्ष के बालक को भी सब पता है। लेकिन आज के 20 वर्ष 25 वर्ष पहले भी 16 वर्ष के बालक को इतना ज्ञान नहीं होता था। अरे जब हम लोग भी छोटे थे, हमारे उम्र के बच्चे भी जब छोटे छोटे होंगे, 8-9 वर्ष तक तो ऐसे ही घूमते थे। वस्त्र भी मैया पहनाती थी, खुद पहनना भी नहीं आता था। ठाकुर जी 16 वर्ष के इसलिए रहते हैं क्योंकि 16 वर्ष तक की उम्र में विकार नहीं आते मन में, विषय की इच्छा नहीं होती, काम की इच्छा नहीं होती, भोग की इच्छा नहीं होती। तो ठाकुर जी सदैव उस आयु में रहते हैं जिस आयु तक भोग, विषय, काम चित्त में प्रवेश ना करे। इसलिए ठाकुर जी 16 वर्षीय रहते हैं। भगवान वापस मथुरा लौट करके आए, राजकुमार बन गए। उद्धव जी को ठाकुर जी ने वृंदावन भेजा कि मुझे व्रज की बहुत याद आती है, एक बार देख के आओ ना, राधा रानी, यशोदा मैया सब कैसे हैं। श्री उद्धव जी महाराज बहुत विद्वान हैं और बहुत पराक्रमी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। ठाकुर जी से बोल के जाते हैं, मैं जा रहा हूं वृंदावन, सब ब्रजवासी, गोपी, यशोदा मैया, राधा रानी सबको समझा के आऊंगा, आपकी याद में रोया ना करें। अरे वो सब आपको अपना बालक मानते हैं, मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं। मैं उनको जब बताऊंगा कि आप तो परमात्मा हो,
आप भगवान हो, आप एक के नहीं रह सकते, आप एक जगह नहीं रह सकते, आप पूरे विश्व के हो। सब समझ जाएंगे, रोना धोना बंद कर देंगे। ठाकुर जी बोले जाओ। तो उद्धव जी शाम की कह के गए कि मैं शाम को आ जाऊंगा, और वृंदावन गए। वृंदावन की स्थिति क्या है? ठाकुर जी को व्रज से गए 6 वर्ष हो गए, और आज भी सारे ब्रजवासी मथुरा के रास्ते पर जाकर के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण गए थे तो कह के गए थे मैं परसों आ जाऊंगा। वर्षों हो गए ठाकुर जी नहीं आए, और प्रत्येक दिन शाम तक प्रतीक्षा करते हैं, और शाम को लौटते लौटते सब एक दूसरे को क्या कहते हैं? अरे हम तो फालतू में आज की प्रतीक्षा कर रहे कि आज लाला आवेगो। लाला तो परसों की कह के गए हो, परसों आवेगो। फिर अगले दिन पहुंच जाते हैं, पूरे दिन प्रतीक्षा करते हैं, फिर रात में आके एक दूसरे को समझाते हैं अरे हम तो आज गलती से परसों आवेगो लाला। तो परसों 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 करते करते बरसों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। आज सब ब्रजवासी बैठे हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब भगवान के सखा, गोपियां सब मथुरा के मार्ग पर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि कन्हैया आ रहे होंगे। और तभी एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। मधुमंगल ने हल्ला किया, कन्हैया आ गयो, हमारो लाला आ गयो। अरे भैया परसों की कह के गए हो, बरसों बाद कन्हैया आ गयो, कोई दौड़ के जाओ, यशोदा मैया को जाके बताओ कन्हैया आ गयो, रथ आ रहा है मथुरा की तरफ से। मानो सब ब्रजवासियों के प्राण वापस आ गए हों, नेत्र सजल हो गए, रोते रोते सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, पूरे रथ को चारों ओर से घेर लिया, हमारो कन्हैया आ गयो। रथ का पर्दा हटा करके भीतर से जैसे उद्धव जी निकले, किसी ने उद्धव जी को देखा ही नहीं, सब पीछे की ओर देख रहे हैं। और उद्धव जी से जल्दी उतर भैया, कहां है लाला हमारो, नीचे बुला बाकू। उद्धव जी बोले नमस्कार, मैं यदुवंशियों का मंत्री, भगवान कृष्ण का सखा, बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरा नाम उद्धव है। आप लोगों की बहुत याद आती है भगवान कृष्ण को, इसलिए आप सबकी सुध लेने के लिए मुझको भेजा है कि देख के आओ सब ठीक है कि नहीं। अब भाई जो मंत्री होता है, जो पत्रवाहक होता है, वो तो ऐसी भाषा ही बोलता है, वो प्रेम से थोड़ी बोलेगा। ब्रजवासी बोले कृष्ण नहीं आया, वो आजकल मथुरा के राजकुमार हो गए हैं, थोड़े व्यस्त थे तो मुझको भेजा है। ब्रजवासी बोले वारे कन्हैया, ऐसो प्रेम किया हमने, परसों की कह के गए हो, बरसों तक आयो नहीं, और बरसों बाद याद आई तो स्वयं नहीं आए, अपना सखा भेज दियो। उद्धव जी कहने लगे मैं यशोदा मैया से मिलना चाहता हूं, कहां है वो? मधुमंगल बोलो ये नदी दिख रही है? बोले हाँ, ये यमुना जी नहीं है। अच्छा, ये नदी जहां से उद्गम होता है वही यशोदा मैया का भवन है, चले जाओ। बोले किसी के भवन से नदी का उद्गम कैसे हो सकता है? तो उद्धव जी कहते हैं तुम्हारे जो राजकुमार कृष्ण है ना, उनकी याद में पूरा व्रजमंडल रोता है, सबके आंसू ही नदी बन के बह रहे हैं, चले जाओ। नंद भवन में बैठी हैं यशोदा मैया। उद्धव जी देख करके वहीं स्तब्ध हो गए कि किसी की स्मृति में इतना रुदन कि नेत्रों के अश्रु। और ये बंधुओं, कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, आज भी वृंदावन में एक चीज का आश्चर्य होता है, यहां बोरिंग कराइए पानी मीठा, 5 कदम बाद बोरिंग कराओ पानी खारा, 3 कदम बाद बोरिंग कराओ फिर मीठा, फिर 3 कदम बाद फिर खारा। क्यों? तो हमारे व्रज के लोग कहते हैं जो मीठा पानी है वो यमुना जी है, और किसी भी नदी के तट पर पानी खारा नहीं होता, मीठा ही होता है। लेकिन हमारे वृंदावन में यमुना जी के तट पर भी खारा पानी आ जाता है। तो कहते हैं ये व्रजवासियों के आंसू हैं, जो कृष्ण विरह में रोए हैं, ठाकुर जी की याद में रोए हैं। उद्धव जी महाराज यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले। उद्धव जी ज्ञानी थे, लेकिन ये प्रेम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इन सब ब्रजवासियों की स्थिति देख करके उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि कोई इतना प्रेम कर सकता है। 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी ब्रजवासी वृक्षों से बात करते हैं। ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज तक संजो करके रखे हैं। वर्षा होती है तो उसके ऊपर पत्ते लगा देते हैं कि कहीं ये धुल ना जाए, मिट ना जाए। ठाकुर जी जहां गैया चराते थे, आज भी वहां चरण चिन्ह बने हुए हैं। क्यों? ब्रजवासी उन्हीं को देख करके जीते हैं। उद्धव जी महाराज गोपियों के पास गए, सब गोपियां किशोरी जी से बात कर रही हैं। सब गोपियां बता रही हैं मोकू तो सपने में दिखे, मोकू तो सपने में आए कि ऐसे करें कन्हैया। किसी गोपी ने कहा हे किशोरी जी, आपके स्वप्न में कृष्ण नहीं आते? तो श्री राधा रानी कहती हैं
तुम सब सौभाग्यशाली हो कि रात्रि में तुमको नींद आती है और तुम स्वप्न देखती हो। मैं तो जिस दिन से कन्हैया गए सोई नहीं हूं, नींद चली गई मेरी, नींद नहीं आती तो स्वप्न कैसे देखूं। उद्धव जी दूर खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। तभी किसी गोपी की नजर पड़ गई कि भगवान का कोई सखा हमको समझाने आया है कि कृष्ण को याद करके रोया मत करो, हमको बताने आया है। तब किशोरी जी एक गीत गाती हैं, मधुपक तब बंधो, इसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपक तब बंधो माश्प्रेशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, बहतु मधुपतेस्तन मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्, सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा, सुमनस इव सद्य सस्त्यजेस्मान् भवादृक्, परिचरति कथं तत् पातु पद्मं तु पद्मा, यपिबत हत चेता उत्तम श्लोक जल्पै, मधुपक तब बंधो। भ्रमर गीत गाया, बहुत सुंदर है। और उद्धव जी महाराज से कह रहे हैं, हे उद्धव मत आइयो समझाने जाके, उद्धव जी समझा रहे हैं और सब गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं, जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा, पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। हे उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। श्री उद्धव जी महाराज को गोपियां कह रही हैं, उद्धव तू हमें समझाने आया है, किस लिए समझाने आया है? तुझे कभी प्रेम हुआ नहीं तो तू क्या जाने कि प्रियतम के विरह में कितनी वेदना होती है। अरे तू जिन्हें परमात्मा कहता है, जिन्हें भगवान कहता है, यदि वे भगवान थे, परमात्मा थे, योगेश्वर थे, क्यों हमारे घर में आके माखन चुराते थे? क्यों हम लोगों से इतना नेह स्नेह करते थे? क्यों ग्वाल बालों के साथ खेलते थे? क्यों गैया चराते थे? क्यों रास विहार करते थे? परमात्मा थे तो सदैव परमात्मा बन के रहते। प्रेम करके गए, नेह लगा करके गए, तभी तो उनकी स्मृति होती है। हमने तो उनको परमात्मा जान के नहीं देखा। एक बार सुदर्शन चक्र, शंख चक्र, गदा पद्म धारण करके खड़े हो जाते हमारे आगे, दिख जाते एक बार चतुर्व्यूह रूप में, पता चल जाता कि ये परमात्मा है, तो कभी याद नहीं करती। लेकिन वो परमात्मा बन के नहीं रहे इस ब्रज में, प्रियतम बन के रहे, तभी तो उनकी याद आती है। और यदि वे परमात्मा भी हैं तो इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि हम यहां रो रही हैं, हम यहां बिलक रही हैं, हम ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी हो रही है और वो मिलने तक नहीं आते। उद्धव जी महाराज के समस्त ज्ञान का ऐसा उत्तर गोपियों ने और श्री किशोरी जी ने दिया, उद्धव जी स्तब्ध रह गए। और बंधुओं, आश्चर्य की बात, शाम को लौट आऊंगा ये वचन भगवान को देकर के आए थे उद्धव जी। 6 महीने निकल गए उद्धव जी को।
6 महीने तक बैठे रहे ब्रजमंडल में। 6 महीने बाद होश आया तो दौड़े द्वारिका मथुरा की ओर और भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने जाकर के देखा, ठाकुर जी देखते ही बोले, उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था, क्या हुआ? 6 महीने बाद लौट के आया। उद्धव जी महाराज ने भगवान का हाथ पकड़ा और पकड़ करके बोले, चलो मेरे साथ। बोले, कहां? वृंदावन। श्री राधा रानी, यशोदा, गोपियां, इनके पास ही रहना है आपको, नहीं जाना विश्व के उद्धार के लिए, कोई और कर देगा विश्व उद्धार, आप तो ब्रजमंडल में रहो। हे नाथ, ये गोपियां ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं आपसे, इनको छोड़ करके मत जाइए कहीं भी। मैं महादेव से प्रार्थना कर लूंगा, ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर लूंगा, देवी से प्रार्थना कर लूंगा, वे विश्व को संभाल लेंगे, लेकिन आप तो ब्रज में ही रहिए ना, यशोदा मैया, किशोरी जी के पास ही रहो नाथ। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मैं यही चाहता था कि तेरे चित्त में थोड़ा प्रेम आ जाए, और अब वह प्रेम आ चुका है। रही बात यशोदा मैया, राधा रानी, ब्रजवासियों के पास रहने की, नेत्र बंद कर। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, बोला खोल। जैसे ही खोल करके देखा तो असंख्य ब्रजवासी, यशोदा मैया, राधा रानी सब भगवान के पास ही खड़े हैं, सब ठाकुर जी को घेरे ही रहते हैं। ठाकुर जी बोले, व्रज से मैं दूर रह ही नहीं सकता, मेरा ये वपू दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, व्रज मेरे अंदर ही है, व्रज मेरे साथ ही है। यशोदा जी, राधा रानी, ये सब ब्रजवासी, गोप गोपियां, ग्वाल बाल गैया, सब मेरे साथ, मैं जहां रहता हूं सब मेरे पास ही रहते हैं, इनसे दूर मैं नहीं जाता। रही बात प्रत्यक्ष दिखने की, तो प्रत्यक्ष लीला में ये एक लीला है कि मैं व्रज से अलग होकर के अब विश्व कल्याण के लिए जा रहा हूं, गीता का ज्ञान देना है, द्वारिका का स्थापना करनी है, दुष्टों के बल से, दुष्टों के भार से पृथ्वी को विहीन करना है। बहुत दुष्ट और बड़े राक्षस इस पृथ्वी पर हो गए, सबका वध करना है। प्रेमी ब्रजवासियों के बीच में रहूंगा तो इस विश्व के भार को हल्का नहीं कर पाऊंगा, इसलिए व्रज से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। लेकिन वैसे अप्रत्यक्ष भाव से व्रज मेरे साथ ही रहता है और मैं सदा व्रज में ही रहता हूं। वृंदावन का कण कण, गली गली, वृक्ष वल्लरी, हर कुछ श्री कृष्ण ही है। आज भी कितने महापुरुषों को वृंदावन में ठाकुर जी का अनुभव होता है। रसखान नाम सुना? रसखान वृंदावन गए थे, और वृंदावन नहीं गए थे, आगरा से दिल्ली जा रहे थे, बीच मार्ग में वृंदावन पड़ा था। किसी ने कह दिया था टेढ़ी टांग वाला रहता है वृंदावन में, वो जिसको देख लेता है उसका वशीकरण कर लेता है, उससे बच के जाना। इतने बड़े राजा का मंत्री रसखान जैसे ही वृंदावन से निकलता है, सब सेना को कह देता है सावधानी से चलना, मैंने सुना कोई टेढ़ी टांग वाला बालक रहता है यहां वृंदावन में, वो दिख जाए तो घोड़े भगा देना, उसके नेत्रों में मत बस जाना। इतना डर डर के वृंदावन से निकल रहा था। थोड़ी देर में क्या देखता है, एक गली में रसखान और सारी सेना प्रवेश करती है, लेकिन गली से जैसे ही बाहर आए तो अकेला रसखान रह गया, सेना थी ही नहीं। रसखान घबरा गया, पूरी सेना कहां चली गई? तभी मुड़ करके देखा तो पायलों की धीमी धीमी छम छम आवाज आ रही थी, और तभी नेत्र उठा के देखे त्रिमंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े, अपना मधुर दर्शन कराते हैं। और एक छवि दिखा करके ठाकुर जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए, मूर्छित हो गया रसखान, और जब होश में आया तो बावड़ा हो गया। अब तो बस ढूंढ रहा है पूरे वृंदावन में, कहां है वो सुंदर श्याम, कहां है वो छवि जो मैंने देखी थी, जिनके कमल जैसे नेत्र थे, कमल जैसी मुस्कान थी, ऐसा सुंदर नील सरोवर जैसा अंग था, कहां है वो? महीनों बीत गए, रसखान को घूमते घूमते ठाकुर जी नहीं मिले। किसी ने कहा यमुना जल स्नान किया करो, मिल जाएंगे, तो यमुना जी स्नान करते हैं। किसी ने कहा गले में कंठी तुलसी माला पहनो, ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो तुलसियों की माला पहन के घूमते हैं। जो जैसा उपाय बता देता है सब करते हैं, और रसखान केवल ठाकुर जी को ढूंढते रहते हैं। आज भी ठाकुर जी वृंदावन में किसी किसी को अनुभव करा देते हैं। इससे ये प्रमाण है कि वृंदावन ठाकुर जी से अलग नहीं, ठाकुर जी वृंदावन से अलग नहीं, सदा वृंदावन। वृंदावन वसती लीला परिचरो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये बैठे भले ही नीलाचल धाम में हो, पर ये सदैव वृंदावन वासी हैं। वृंदावन का त्याग ठाकुर जी कभी नहीं करते, इतना ठाकुर जी को वृंदावन प्रिय। जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर,
चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो सब लोग का वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो वृंदावन की ओर, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, हे नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। जय हो। सब वृंदावन को याद करो, आज कथा का विश्राम है, मन से वृंदावन चलो। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, हे वृंदावन में यमुना किनारा, जहाँ नाचत नंद किशोर, ओ नाचत ओ जहाँ निर्तत नंद किशोर, ओ निर्तत नंद किशोर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की कैसा है वृंदावन? ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, भोजन दूध भोजन दूध दही को, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर, चलो
वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन 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 चलो रे वृंदावन, वृंदावन 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 चलो रे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, वृंदावन में गोवर्धन में नंदगांव में बरसाना वृंदावन में यमुना जी में सब मिल बोले जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, हे वृंदावन में नंदगांव में यमुना जी में गोवर्धन में जतिपुरा में जगन्नाथ में पुरी के बोले जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय 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 जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, श्री वृंदावन धाम की जय। उद्धव जी महाराज वृंदावन से लौट करके आए, ठाकुर जी ने उन्हें हृदय से लगाया और बताया कि मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं, ये तो लीला के लिए मैं कुछ बाहर जा रहा हूं, नहीं तो वृंदावन मुझसे अलग नहीं, वृंदावन में ही हूं, मेरा ही अंग है। 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की जरासंध ने, 18वीं बार रण छोड़ करके भगवान बलदाऊ जी के साथ में विराजमान हुए, जिस नगरी में नाम हुआ उसका द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने इस नगरी का निर्माण कराया। द्वारिका में आए भगवान। देवक राजा श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में हुआ।
भगवान के विवाह की बारी आई तो भीष्मक राजा हैं, उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी, जो कि साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में आई हैं। रुक्मणी जी को श्री नारद जी महाराज खूब भगवान की मधुर मधुर लीला कथाएं सुनाते, उनसे प्रसन्न होकर के उन्हीं से मन में भाव आ गया कि अब तो ठाकुर जी का वर्णन करना है। तब रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी को अपने मन के सारे भाव बताए कि हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है, और सुनकर को आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। कृपा करके हे नाथ, आप मेरा वर्ण कीजिए। आदि आदि सब भाव रुक्मणी जी ने बताए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से गए हैं और जाकर के रुक्मणी जी का हरण किया। हरण क्यों किया? ठाकुर जी की शरणागति कोई करना चाहता है और उसमें कोई विक्षेप डालता है तो ठाकुर जी स्वयं उसका हरण कर लेते हैं, उसका वर्ण कर लेते हैं। और ये तो साक्षात परम्बा लक्ष्मी है। ऐसा वर्णन आता है कि पूरे कौंडन्यपुर में सब राजी थे ठाकुर जी से विवाह हो, केवल रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ये राजी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने शिशुपाल को वचन दिया था कि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करूंगा। और बस ये रुक्मी के कारण ही पूरा विवाद हो रहा था। रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी ले गए। रुक्मी ने आकर के बीच में युद्ध करने का प्रयास किया, बलराम जी ने आकर के शांत किया। पुनः रुक्मणी जी कौंडन्यपुर आई, ठाकुर जी बारात लेकर के आए और रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। पर एक शब्द आप लोग सुनते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ये शब्द अच्छा नहीं है। ठाकुर जी के अलावा लक्ष्मी का कोई पति नहीं हो सकता। शब्द क्या होना चाहिए? करोड़ पुत्र, अरब पुत्र, खरब पुत्र। लक्ष्मी का पुत्र बनो, पति नहीं। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है कि मेरे पास जो धन है वो मेरी पुत्री है और मैं उसका पिता हूं। लक्ष्मी या तो आपकी मां बन सकती हैं या आपकी पुत्री बन सकती हैं, पत्नी कभी नहीं बन सकती। तो उत्तम क्या है कि आप लक्ष्मी को पुत्री मानो, स्वयं को पिता मानो। और उत्तम पिता का लक्षण होना चाहिए कि पुत्री के बढ़ने पर पुत्री का विवाह करे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। गर्मी लग रही है आपको? बहुत जोर से लग रही है। कथा विश्राम कर दें? अब आज की और बात है। अब तो कल से तो हमको तो कथा ही करनी है। आप तान दुपट्टा सोना एसी चला के कमरों में। कोई 3 बजे से आके अपनी जगह नहीं घेरनी पड़ेगी। 2 बजे से आके कई लोग तो अपने मित्रों को भेज देते हैं, जाओ हमारी जगह घेर लेना, फिर हम आए तो हमको बैठा देना। बहुत दूर दूर से लोग भी आए हैं कथा सुनने। उड़ीसा में केवल कटक के लोग नहीं है, भुवनेश्वर के भी लोग हैं, बालेश्वर के भी लोग हैं, अंगुल के भी लोग आए हैं, और भी जगह जगह से लोग यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं। बस थोड़ी देर और हम बस कथा का उपसंहार ही कर रहे हैं, विश्राम की ओर ले चल रहे हैं। फिर पूज्य गुरुदेव भगवान का भाव सुनेंगे। फिर हमको उड़िया में 2 लाइन गानी है जो हम तैयार करके आए, पता नहीं भूल नहीं जाऊं। आपको पता है भगवान के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था पुरंदर दास। और ये पुरंदर दास जो थे ये पंढरीनाथ भगवान, विठ्ठल भगवान के भक्त थे। तो पुरंदर दास जी से एक अपराध हुआ था कि भगवान इनके द्वार पर रूप बदल के आए, ये पहचान नहीं पाए। इन्होंने भगवान को परेशान किया। बाद में पता चला कि वो तो भगवान थे। तो इन्होंने ठाकुर जी से कहा मुझे दंड दीजिए, मेरी द्वार पर आप आकर के खड़े रहे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले कोई दंड नहीं। बोले नहीं, दंड तो देना पड़ेगा। तो भगवान ने इनको क्या दंड दिया था पता है? भारत में मेरे जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, जहां जहां भी मेरा रूप विराजमान है, वहां के दर्शन करो और वहां की लोक भाषा में मेरा कीर्तन गाओ, तब मैं प्रसन्न होऊंगा।
तो वो कथा पढ़ने के बाद में मेरे मन में ये भाव आया, तो मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो मैं मराठी में गाता हूं ठाकुर जी का। माझे माहेर पंढरी आहे भीवर चातरे, माझी बहीण चंद्रभागा करीत से पाप भंग, माझी बहीण चंद्रभागा। तो महाराष्ट्र में जाते तो मराठी में गाते हैं, बंगाल में जाते हैं तो कुछ दिन मोने मोने, किचु दिन मोने मोने घरे रे कोने, किचु दिन मोने मोने घरे रे कोने, शाम रहे रे हृदय तोने, किचु दिन मोने मोने। बंगाली में गाते हैं। और कहां जाते हैं हम, और कहां जाते हैं? हाँ, गुजरात में जाते हैं। मथुरा ना राजा था चो, गोवाड़ों ने भूली गया छो, मानी तीवे भूली गया चोरे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ी ने के जो माने। तो गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, हमारे वाला कन्हैया को एक बार मना के देख लो ना कि वो मान के लौट के आ जाए, और नहीं माने तो डांट के कहना वढ़ी ने कह जो जी, माने तो मना भी ले जो रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने हे वढ़ी ने कह जो जी। गुजरात में जाते हैं, गुजराती में गाते हैं। और फिर आ जाता है मारवाड़ी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि री लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी। ये हम अपने लिए ताली बजवाने के लिए नहीं बता रहे आपको, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ऐसा किसी एक भक्त को आज्ञा की थी, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मैं जहां जहां विराजमान हूं वहां की लोक भाषा में मेरा कीर्तन गाओ, मेरा गीत गाओ, मुझे प्रसन्नता होती। और फिर जब हम पुरी आते हैं, उड़ीसा आते हैं, तो यहाँ पर फिर उड़िया में गाते हैं ठाकुर जी के लिए, कुछ उड़िया में सुनाते। उड़िया के कई भाव है, मैं खूब सुनता हूँ, महाप्रभु जगन्नाथ जी का खूब मन लगता है। तो आप लोग भी प्रयास किया करो, जहां भी दर्शन करने जाओ वहां की लोक भाषा में कुछ गा के सुनाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को अच्छा लगता है, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग रहते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है, और पुत्री के प्रति क्या भाव होना चाहिए कि पुत्री की आयु होने पर विवाह करो, ऐसे लक्ष्मी के बढ़ने पर उसका विवाह करो। पर लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है। इसका मतलब, अब जैसे एक कथा होती है, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, इन सब का मतलब क्या है? आप अपनी लक्ष्मी का ठाकुर जी से विवाह कर रहे हो। ये धन खर्च जो होता है कथाओं में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भक्ति में, इन सब में जो भी धन खर्च होता है, ये लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। उत्तम व्यक्ति का यह लक्षण। मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी मां मानता है। तो यज्ञ अनुष्ठान तो होते हैं, पर किसके लिए? अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने उसके लिए। मां के प्रति भावना तो ये रहती है कि मां केवल मुझसे प्रेम करे। मां यदि किसी और के बालक को गोद में ले लेती है तो बालक विचलित हो जाता है, उसको उतारो, मुझे लो। तो लक्ष्मी के प्रति मां की भावना रखने वाले लोग जो हैं वो धर्म अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान, कथा आदि कराते तो हैं, लेकिन केवल अपने परिवार और अपनी समृद्धि के लिए, कि हमारा कुल खानदान बढ़िया चले, हमारा व्यापार बढ़िया चले, हमारा सब बढ़िया चले, इसके लिए। ये भी बुरे नहीं है, ठीक है। लेकिन तीसरे लोग होते हैं अधम, जो ना लक्ष्मी को मां मानते हैं, ना पुत्री पत्नी मानते हैं। क्यों? इन लोगों की विचारधारा कैसी होती है? मैंने कमाया, मैं चाहे जो करूं इससे, मैं चाहे जो खाऊं, मैं चाहे जो पीऊं, मैं चाहे कहीं घूमने जाऊं, मैं चाहे इससे लोगों पर उड़ाऊं, इससे गंदा खाया पिया करूं, मेरी इच्छा, मैंने कमाया है। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले अधम जीव, जो लक्ष्मी को पत्नी, दासी मानते हैं अपनी, और जहां चाहो वहां खर्च करने लगते हैं। उत्तम व्यक्ति जो पुत्री मानता है, उसका स्वरूप होता है दान।
मध्यम व्यक्ति उसका स्वरूप होता है भोग कृपा, और अधम व्यक्ति का स्वरूप होता है नाश, और लक्ष्मी उसका नाश कर देती है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी, कई लोगों को आपने देखा होगा अरबपति से खाकपति हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने लक्ष्मी के प्रति पुत्री बुद्धि, दासी बुद्धि रखी थी। मेरा पैसा है, मैंने कमाया है, चाहे मैं छल करके कमाऊं, कपट करके कमाऊं, किसी से हड़प करके कमाऊं, कैसे भी कमाऊं, धन कमाने से मेरा औचित्य, और उस धन से क्या करना है? उस धन से केवल ऐशो आराम करना है, उल्टे सीधे काम करने हैं। ये लोग खाकपति बहुत जल्दी होते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी नाश कर देती है उनका। इसलिए भैया, धन से हम सबका जीवन चलने वाला है, धन को धन ना मान के लक्ष्मी मानो, और उसका कभी दुरुपयोग मत करो, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा। भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, आपके घर में जो लक्ष्मी है उसको पुत्री मान के ठाकुर जी से विवाह करते रहा करो, दान पुण्य कथा अनुष्ठान सत्संग आदि इन सब में व्यय करते रहा करो। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी श्री यमुना महारानी के साथ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह। भौमासुर राजा के यहाँ से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया, भगवान के 16,108 विवाह हुए। तत्पश्चात नारद जी महाराज भगवान की गृहचर्या का दर्शन करने आते हैं। राजा नृण की कथा, नारद जी की गृहचर्या दर्शन, भगवान की दिनचर्या, पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का वध, ये सब कथाएं सुनाई गई। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भगवान के एक सखा हैं सुदामा। अच्छा एक बात बताइए, ठाकुर जी के पूरी कृष्ण लीला में कितने सखा हैं बताओ? हाँ, हमारी कथा सुन रखी है आपने पहले, हमें पता। 3, केवल 3 सखा हैं ठाकुर जी के। मित्र अनेक हैं लेकिन सखा केवल 3 हैं। मित्र में और सखा में अंतर क्या होता है? यदा कदा मिलती, कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत पड़ने पर मिले, उसको मित्र कहते हैं। लेकिन संग खावे, संग रहवे, संग सोवे, संग रोवे, संग हंसे, संग ही सब क्रिया करे, उसको सखा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उल्टे सीधे काम कराने ले जाए, रात में उल्टे सीधे कामों में लेके जावे, क्लब वगैरह लेके जावे, पार्टी शार्टी करावे, वो मित्र। कथा में लेके आवे वो सखा, वृंदावन लेके जावे वो सखा, जगन्नाथपुरी लेकर के जावे सखा, महाप्रसाद की पार्टी करावे वो सखा। महाप्रसाद पाएंगे, आज हमारा जन्मदिन है, कहां जाएंगे? पुरी जाएंगे, वहीं उत्सव करेंगे। पार्टी नहीं, महाप्रसाद का उत्सव करावे वो सखा। जिसके कारण आप संसार के हो रहे हो वो मित्र है, और जिसके कारण आप महाप्रभु जगन्नाथ के हो रहे हो वो सखा है। वो सखा जो आपको ठाकुर जी से मिलावे वो सखा है। ऐसे सखा का हाथ पकड़ लेना और फिर गाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्यों भाई? तेरी कृपा से हम जगन्नाथ जी के पास गए, तेरी कृपा से हम कथा में गए, तेरी कृपा से हम भजन सुनते हैं, तेरी कृपा से हम कीर्तन में जाते हैं। आज यहां पर भी कई सारे बालक मित्रों के साथ आए हैं। उन मित्रों को बढ़िया वाला सूत्र पहना देना, फ्रेंडशिप बैंड नहीं, वो तो मित्रों को पहनाना, ये सखा है। और कहना भाई इसको मत उतारना, मेरी तेरी यारी पक्की। क्यों? तू कथा में लेके आया मुझको। और कहने की बात, जो आपकी हारी बीमारी, प्रसन्नता, खुशी, दुख सब में आपका साथ देवे वो सखा है। भगवान के पूरी कृष्ण लीला में 3 सखा हैं। व्रज वालों का नाम नहीं है इसमें, क्योंकि व्रज वाले सखा नहीं है। मधुमंगल, श्रीदामा, तंसुका, ये तो ठाकुर जी के प्राण हैं। लेकिन व्रज के अलावा ठाकुर जी के 3 ही सखा हैं, उद्धव, सुदामा जी और अर्जुन। केवल ये 3 सखा हैं भगवान के। अच्छा, इससे एक बात और समझा रहे हैं ठाकुर जी, क्या? जितने कम सखा बना सको उतना अच्छा। बहुत ज्यादा मित्रताएं मत किया करो संसार में। ये सुंदर दिखता है, इसको सखा बना लो, ये पैसे वाला है, इसको सखा बना लो, इसके पास ये वाली गाड़ी, इसको सखा बना लो, इस पे ऐसे कपड़े हैं, इसको ये सखा बना लो, ये हमको घुमाता फिराता सकना। बहुत ज्यादा सखा नहीं। जितना कम सामान उतना सफर आसान। सामान का मतलब क्या है? संबंध। जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से, तो वे एकला चलो रे, अकेले चला करो।
जितने अकेले रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे। बहुत भीड़ यदि कर लोगे ना, हमारी जैसी हालत हो जाएगी आपकी। ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना दौड़ पाते हैं, ना भाग पाते, कहां बैठ के कहां से हमारी फोटो खिंच जाती है पता ही नहीं चलता, कब कौन सी अदा में दिख जाते। और फिर आजकल की जो टैगलाइन होते हैं, देखिए इंद्रेश जी महाराज सिर के बल गिर गए, इंद्रेश जी महाराज फूट फूट करके रोए थे। वायरल होना चाहते हैं बस सब लोग, कहीं से भी कुछ भी खींच के डाल देते हैं। जितना कम सामान उतना सफर आसान। कथा में तो भीड़ होनी ही चाहिए, अच्छी बात है, इतने लोग कथा सुने, पर अपने निज जीवन में बहुत कम लोगों को आश्रय दीजिए। मैं बहुत कम लोगों से बातें करता हूँ, मेरा फोन साइलेंट ही रहता है, फोन नहीं आते, बहुत 2-4 लोगों को ही नंबर है और मैं उठाता भी बस उन्हीं का ही हूं। ये हमने ठाकुर जी से सीखा, 3 ही सखा। तो सखा है श्री सुदामा जी। अच्छा, सुदामा जी ठाकुर जी के सखा कैसे बने, इसके पीछे बड़ी एक रोचक कथा है, समय तो नहीं है लेकिन मैं थोड़ी सी सुना देता हूं। जब भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, तब ठाकुर जी को व्रज की बहुत याद आती थी। तो श्री सुदामा जी क्या करते थे, ठाकुर जी से पहले सुनते यशोदा मैया कैसे बुलाती थी, कैसे बोलती, ठाकुर जी बताते मेरी यशोदा मैया ऐसे बोलती, ऐसे वस्त्र पहनती, ऐसे चलती। तो श्री सुदामा जी अगले दिन सुदामा जी यशोदा मैया की तरह आ जाते, बोले लाला देख व्रज तो मैं तुमको ले जाना पाऊंगा, लेकिन तुमको व्रज की बहुत याद आवे, तू आंख बंद कर ले। तो ठाकुर जी आंख बंद कर लेते और बोले अब तू मुंह को यशोदा मैया समझ के मुंह से लिपट के सो जा। तो ठाकुर जी सुदामा जी को यशोदा मैया समझ के खूब रोते और यशोदा मैया की तरह पुचकारते, प्रेम करते, भोजन कराते। तो वियोग में यशोदा मैया का सुख देते ठाकुर जी को। कभी ठाकुर जी को मधुमंगल की याद आती तो सुदामा जी मधुमंगल जी बन जाते, कभी ठाकुर जी को नंद बाबा की याद आती तो नंद बाबा की तरह व्यवहार करते। ठाकुर जी के वियोग में सब ब्रजवासियों के प्रेम का सुख ठाकुर जी को दिया, इसलिए ठाकुर जी को श्री सुदामा जी बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा, सुदामा जी का गुण बहुत अद्भुत है। कैसा गुण? भगवान कृष्ण के सखा हैं, सह रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन कभी शिकायत नहीं की भगवान से। विवाह हो गया, बालक हो गए, घर में जब बारिश होती है तो कमर कमर पानी भर जाता है, इतने छेद हैं घर में, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन कभी ठाकुर जी से शिकायत नहीं करते। और क्या कहें, गुरुकुल से निकलने के बाद रोज याद करते हैं ठाकुर जी से, लेकिन मिलने नहीं जाते। क्यों? मेरी अवस्था देख करके कहीं कृष्ण को ये ना लगे कि अरे बहुत गरीब है, कुछ दे दो। दूर रह करके प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, दूर से ही ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, मिलने जाओ। सुदामा जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी अवस्था देख करके कहीं ये ना सोचे गरीब है, कुछ मांगने आया है। लेकिन पत्नी की सौगंध देने पर श्री सुदामा जी जा रहे हैं। पत्नी 4 घर से चावल लेकर के आई, ताकि कृष्ण जब देखें तो पता चले कि एक भी अन्न का दाना इनके घर का नहीं है। 4 घर के चावल लोगे तो सब अलग अलग होंगे, कहीं बासमती के होंगे, कहीं छोटे होंगे, कहीं बड़े होंगे। और सुदामा जी को एक पोटली बना करके दे दी। सुदामा जी महाराज गए द्वारिका, जैसे तैसे द्वारिका पहुंचे। कृष्ण को जैसे ही खबर पड़ी कि मेरे सखा सुदामा आए हैं, बीच भोजन से ही छोड़ करके दौड़े हैं और मुख्य द्वार पर अपने सखा श्री सुदामा जी को हृदय से लगाया। ला करके ठाकुर जी ने अपने द्वारिका के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। बहुत सुंदर चरित्र है श्री सुदामा जी का। हम प्रणाम मात्र ही कर रहे हैं, स्मरण मात्र ही कर रहे हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है, गर्मी भी बहुत हो रही है, आपकी चिंता भी है हमें, इसलिए केवल स्मरण मात्र कर रहे हैं। आप लोगों को अगर याद आवे कथा की, बस आएगी, कल से आपका मन नहीं लगेगा तो जगन्नाथपुरी दूर नहीं है, आ जाइएगा। कल सुबह 10 बजे से वहां कथा करेंगे। पंडाल इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ एसी पंडाल है तो बैठने में दिक्कत नहीं होगी। पहले आकर के विराज जाएंगे, और जो नहीं आ पाएंगे उनकी व्यवस्था ब्लू लिली होटल में अंदर हॉल भी है, वहाँ स्क्रीन लगवा देंगे ताकि वहाँ बैठ सकें। सुबह के सत्र में ही कथा होगी। क्यों? क्योंकि शाम को हम जगन्नाथपुरी में घूमते हैं, समुद्र के तट पर जाते हैं, महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो वो समय व्यर्थ ना जावे, इसलिए सुबह के सत्र में कथा है। तो याद आवे कटकवासियों को तो आ जाइएगा, पूरी में कथा सुनो। कौन कौन आएगा बताना जरा? अरे झूठे कोई हाथ खड़े कर दो, सब कर दो, सब करो, जितने बैठे सब करो। अब अगर नहीं आए तो फिर देखना, महाप्रभु जी ने देख लिया है कि सबने हाथ खड़े किए थे। लेकिन आपकी अनुकूलता, वहां स्थान बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ छोटा नहीं है, बड़ा है, अच्छा है। पिछले साल कथा वहीं हुई थी, लेकिन आप सब लोग आइएगा। नहीं आ सको तो YouTube पे दर्शन करना कथा का, खूब सुंदर जगन्नाथ रसामृत कहेंगे।
श्री सुदामा जी पर ठाकुर जी ने कृपा की। यदुवंशियों को भगवान समय समय पर समझाते रहते हैं, लेकिन यदुवंशी भगवान की बात नहीं मानते। एक दिन भगवान के बालकों ने संतों का अपराध किया, जिससे संतों ने उनको श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण समस्त यदुवंश का नाश हुआ। बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। श्री ठाकुर जी उद्धव आदि अपने कुछ प्रियजनों को ज्ञान उपदेश करके भगवत धाम प्रस्थान कर गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि भगवान, आपके जाने पर हम आपकी याद आएगी तो क्या करेंगे? ठाकुर जी बोले, श्रीमद् भागवत मेरा ही स्वरूप है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान की दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गई। ठाकुर जी ने कहा, कलिकाल में मेरा अनुभव करना है तो भागवत की कथा सुनना, ये मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। और श्री अर्जुन ने जाकर के पांडवों को बताया। पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अपने पुत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। परीक्षित जी महाराज कलिकाल को मिलते हैं, 5 स्थान देते हैं, और एक दिन श्री परीक्षित जी को शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी श्राप देते हैं, 7 दिन में मरोगे। आज 7वां दिन। कथा सुनी सुखदेव जी से। सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश करते हुए कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। और इसको मरना शब्द हम कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में बात ऐसी है कि हम इस देह का त्याग कर देते हैं, दूसरा देह धारण कर लेते हैं। दूसरा देह धारण कब करते हैं? जब कर्म बचे हों, इच्छाएं बची हों। स्वामी श्री शरणानंद जी की एक बात एक दिन मैंने कथा में कही थी, इच्छाएं रह जाएं और शरीर त्याग दिया जाए, उसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु होने पर पुनर्जन्म होता है, क्योंकि आपकी इच्छाएं अधूरी रह गईं और आप मर गए, उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन इच्छाएं पूरी हो जाएं और शरीर रह जाए, उसी को मुक्ति कहते हैं। इच्छाएं पूरी कर दो, समाप्त कर दो, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। और इच्छाओं को पूर्ण करने से इच्छा कभी समाप्त नहीं होंगी, इच्छाओं का त्याग करने से ही इच्छाएं समाप्त होंगी। आप मन में सोचो, रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, चलो खा करके अपनी इच्छा को समाप्त करते हैं ना। आप खा करके इच्छा समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि और इच्छा को जन्म दे रहे हैं। आपने आज रसगुल्ला खाया, 4 दिन बाद आपकी इच्छा और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। इच्छा को समाप्त पाकर के नहीं किया जाता, इच्छा का त्याग करके ही इच्छा को समाप्त किया जाता है। अब व्यक्ति सोचे, अग्नि जल रही है, खूब सारा घी डाल दो, बुझ जाएगी ना। जितना घी डालोगे उतनी अग्नि तेज होगी। अरे कई बार तो लकड़ी समाप्त हो जाती है, कंडे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आप घी डालते रहो, अग्नि जलती रहेगी। ठीक वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति घी के समान है, जितना पूर्ण करोगे उतनी अग्नि तेज होगी। अग्नि समाप्त करनी है तो घी डालना बंद करो, इच्छा पूरी करना बंद करो। पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, बहुत तेज मन हो रहा है, अपनी जीभ को कहो नहीं खिलाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा, चाहे तू जितना बोल नहीं खिलाऊंगा। और जबरदस्ती रसोई में जाकर के करेले की सब्जी खा लो, अपने जीभ को कड़वा कर दो। पानी पूरी मांग रही थी ना तू, नहीं खिलाऊंगा। ऐसे इच्छा समाप्त होती है। हमें लगता है एक इच्छा है, इसको पूरी कर लो, समाप्त हो जाएगी। नहीं होगी। आप पूरी करने जैसे ही जाओगे, वह इच्छा अगली बार और प्रचंड बन करके आएगी। पूरी मत करो। जैसे छोटे बालक, ये वाली गुड़िया दिलवा दो, ये वाला गुड्डा दिलवा दो, ये वाली चीज, बस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। आपने दिलवाया नहीं कि अगली बार वो उससे बड़ी वस्तु मांगता है। खिलौने वाली गाड़ी से मर्सिडीज की डिमांड करने लगता है बालक। क्यों? इच्छा पूरी की जा रही है। पूरी करने से इच्छा समाप्त नहीं, इच्छा को रोकने से ही इच्छा समाप्त होती है। घास को छांटते रहो, थोड़ी छोटी कर देंगे तो नहीं बढ़ेगी, छोटी कर, जितनी छोटी करोगे उतनी तीव्रता से बढ़ती है। जड़ से उखाड़ फेंको, तभी नष्ट होती है। इसलिए देह मरता है, हम नहीं मरते, हम तो आत्मा है। इस देह का त्याग कर देंगे, कहीं और चले जाएंगे। लेकिन अब तुमने कथा सुन ली है, कथा सुनकर के अब क्या होगा? दूसरा जन्म नहीं होगा, अब तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी और सदा के लिए तुम एक रूप हो जाओगे। अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। यही हमारा अंतिम उद्देश्य है कि ये आत्मा जो भटक रही है पूरे ब्रह्मांड में, ये अपनी मूल गति को प्राप्त कर ले और उन्हीं में विलीन हो जाए, फिर दोबारा इस पृथ्वी पर आए ना। बहुत कष्ट देती है ये पृथ्वी हम लोगों को। दुखालयम शाश्वतम, इसका नाम दुखालय है। इस दुखालय से निवृत्त होना, इस दुखालय से बचना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए हम इस संसार में आए हैं। इससे निवृत्त होइए, इसमें और फंसिए मत।
बस इसी के लिए कथा सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज को तक्षक सर्प ने स्पर्श किया, दिव्य विमान में बैठ करके वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आदि आदि प्रसंग सुनाए गए। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान के प्रलय कालीन समय का दर्शन करना चाहा, ठाकुर जी ने उनको दर्शन कराया।